वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स ऑन अनदर वीडियो। तो मेरे को काफ़ी डीएम्स आ रहे थे कि सर अब सिनर्जी का पेपर हो गया है, सिनर्जी का अब इंटरव्यू का करो। जैसे आपने सिनर्जी के एग्जाम के एक्सपीरियंस के ऊपर निकाल रखा था, तो अब इंटरव्यू के ऊपर निकालो। तो उस आई हैव गॉट द फीडबैक ऑल्सो कि उस एक्सपीरियंस से काफ़ी हेल्प हुआ है, क्योंकि तो उसमें रावत क्या हुआ है कि बहुत सारे मैसेज आए कि सर काफ़ी हेल्प हुआ। क्योंकि क्या हुआ था, एप्टीट्यूड और रीजनिंग पार्ट बहुत आसान आया था, पीसीएम थोड़ा हार्ड आया था। और हमने सब ने यही कहा था कि भाई नहीं होता है। हाँ, ये बात अलग है कि हम लोग उस टाइम पे मानते नहीं कि यार ये लोग क्या पता बड़ा चढ़ा कह रहे हो। लेकिन व्हेन दे गॉट द पेपर, जब एक्चुअली में पेपर आया ऐसा, जब पता लगा कि हाँ यार ऐसा होता है, सो फीडबैक भी काफ़ी अच्छे मिले कि सर ये जो एक्सपीरियंस वीडियोस है काफ़ी अच्छे हैं। सो दैट्स व्हाई आई थॉट, मैंने सोचा तो पहले से था कि ये भी लेके आऊँगा इंटरव्यू वाला, लेकिन उन्होंने कहा तो इट गिव्स मी अ बूस्ट कि हाँ अब लेके आना चाहिए। सो एज यू नो दिस वाज माय फर्स्ट गाय जिससे मैंने ये वीडियो शुरू किया था, तो इसलिए मैं दोबारा आर्यन को लेके आया। आर्यन फिर से शॉर्ट इंट्रो दे यार। Hi guys, I am Aryan Rawat and I am sponsored by Synergy and I am in HMT doing my DNS course. हाँ, जैसे आपको पहले भी पता है, ही इज आर्यन रावत, ठीक है, देहरादून से है ना? हाँ, उत्तराखंड। उत्तराखंड। तो अब आर्यन रावत से जानते हैं कि तेरा इंटरव्यू कब हुआ था? मेरा इंटरव्यू हुआ था 5 जुलाई 2023 को 5 जुलाई 2023 गुड़गांव हरियाणा में। और अपना एग्जाम हुआ था 18 मई को, है ना? हाँ, 18-17 मई को हो गया था अपना एग्जाम। तो फिर 5 जुलाई को हुआ। सो जस्ट कैलकुलेट द ड्यूरेशन की कितने दिन बाद हुआ, विल लीव इट अप टू यू। तो वहाँ जब गया तो तेरा टाइम स्लॉट क्या था इंटरव्यू का? मेरा टाइम स्लॉट था 3:30 PM। 3:30 PM। 3:30। तो सबसे पहले जब तूने अपना मेल देखा इंटरव्यू का, सो तूने नेट में सर्च मारा और ये जगह कौन सा है? हाँ। सो कहाँ पे था वो? मेरा था होटल ओमेगा गुड़गांव हरियाणा में। होटल और फिर ओमेगा। मैंने उसको गूगल पे सर्च करा तो फिर पता चला उसके बारे में। तेरा 3 बजे था ना? मेरा 3:30। मेरा 11 बजे था। अच्छा। सुबह ही था। मैं इतना नर्वस था, सुबह ही पहुंच गया था। हाँ। तो अब क्या होता है कि हम पेपर के बाद ये सब चीज़ें देखने लग जाते हैं हाँ। कि इंटरव्यू में क्या आया, ये आया, वो आया, है ना? तो अब तूने भी देखा होगा, मैंने भी कई बार देखा। हाँ, और एक्चुअली में हमें सवाल वगैरह मिलते नहीं है, मिलते इतना नहीं कुछ हैं। पूछते नहीं है इंटरव्यू का बहुत ही कम है। हाँ। यूट्यूब। हाँ, तो इसलिए हम इसके सिर्फ एक्सपीरियंस पूछते हैं, क्या क्या हुआ था क्या क्या नहीं। सो तू कब पहुंचा था होटल ओमेगा? मैं तो जल्दी पहुंच गया था, लगभग 1:40 पे पहुंच गया था, क्योंकि उस वक्त बारिश का भी मौसम था तो हर जगह जाम लगा हुआ था, मेट्रो रुकी हुई थी। 1:40 पे पहुंचा, उसके बाद सीधा हॉल पे गया था ना नीचे? हाँ, उसके बाद मैं सीधा नीचे गया तो वहाँ पे और भी कैंडिडेट्स थे, तो उनके साथ थोड़ी बातचीत करी कि क्या कैसा है, फिर वहाँ पे बैठे। और कितने वो बैठे हुए थे? बैठे हुए थे वहाँ पे Interviewers? इंटरव्यूअर्स तो वहाँ पे 5-6 थे, मतलब एक राउंड टेबल जैसा होता है, सेपरेट था, सबके लिए अलग अलग था। तो सो वहाँ पे जब हम वेटिंग कर रहे थे, जब तूने सबके शकल पड़े होंगे, है ना? शकल देख के दे वर इंटरेक्टिंग विद अदर इंटर कैडेट्स आल्सो, हाँ। तो उस टाइम पे क्या लगा था कि हाँ यार इसका थोड़ा हार जा सकता है, या काश मेरे को वो वाला इंटरव्यूअर मिले? हाँ, जो बाकी कैंडिडेट्स जिनका इंटरव्यू हो गया था उनसे पूछा तो वो बता रहे कि जो लास्ट के 2 हैं वो टेक्निकल ज़्यादा पूछते हैं, जो पहले 3 हैं वो नॉन टेक्निकल ज़्यादा पूछ रहे हैं, वो आसान है। तू कौन सा में गया था वहाँ से? मैं गया था 2nd नंबर पे, तो वो नॉन टेक्निकल ही पूछ रहे थे। सो वहाँ पे अब जाने के बाद एक्चुअल में पूछते हैं कि वहाँ पे हुआ क्या क्या था? सबसे पहले तो वहाँ पे आप जल्दी पहुँच जाना, जितना जल्दी हो सके। उसके बाद वो थोड़ा वेट करवाते हैं, थोड़ा सा डिले हो जाता है क्योंकि कभी कभार वो लंच के लिए भी जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे नीचे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, फिर वो आपसे और डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद वो ऑप्शन में पूछता है ना कॉलेज का? ऑप्शन भी पूछता है कॉलेज का, तो आप वहाँ पे अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं कौन सा कॉलेज आपको जाना है। फिर बाकी तो अपने आप ही भेजते हैं कॉलेज वाले। अब वहाँ पे फिर जाने के बाद जैसे हमारा नंबर आया, तो स्टार्ट करते थे इंटरव्यू पार्ट से। तो इंटरव्यू में क्या क्या पूछा था? इंटरव्यू में सबसे पहले तो उन्होंने नॉन टेक्निकल पूछा कि अपने बारे में इंट्रोड्यूस करो और अपना फैमिली बैकग्राउंड बताओ, एजुकेशन कहाँ से करिए, सब नॉर्मल वाला। अच्छा, तो जो जैसे अपन हर इंटरव्यू में नॉर्मल नॉन टेक क्वेश्चंस होते हैं, प्रोबेबली दे वर द क्वेश्चंस आस्क्ड इन दैट आल्सो, है ना? यस। शुरू में। एंड आफ्टर दैट और क्या क्या पूछा? उसके बाद उन्होंने थोड़ा टेक्निकल में भी पूछा कि जैसे आपको डेंसिटी के बारे में पूछ लिया और थोड़े शिप के पार्ट पूछे। मैंने जिस बैचमेट से भी पूछा है तो नॉर्मली मेरे को यही फीडबैक मिला है कि सिप के बारे में ज़्यादा पूछते हैं। हाँ, शिप के बारे में पूछते हैं। हाँ, सिप नॉलेज वगैरह पूछते हैं।
क्या कंटेनर्स और शिप वगैरह कैसे हैं, हाँ। क्या ये सब वो सब. सो इफ यू आर वाचिंग दिस जस्ट डू सम रिसर्च अबाउट शिपिंग नॉलेज आल्सो, है कि नहीं. हाँ, और उसके बाद सिचुएशन बेस्ड थोड़े बहुत पूछेंगे. सिचुएशन बेस्ड तो मेन है उनका, मतलब वो पूछते ही पूछते हैं और वो थोड़े ट्रिक वाले भी होते हैं. जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो मुझसे पूछा था, पहले तो मैंने बताया था मैं वेजिटेरियन हूँ, तो उन्होंने सिचुएशन दे दी कि अगर तुम्हें चाइनीज़ शिप मिल जाए, सब चाइनीज़ हो, तो तुम वहाँ पे कैसे सरवाइव करोगे, क्या तुम वहाँ पे प्रिकॉशन लोगे, ये सब उन्होंने पूछा. इतना ही. और भी पूछा उन्होंने. जैसे मैंने कहा था कि सर मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ, तो उन्होंने कहा मान लो तुम्हें पूरी कैडेटशिप पे चिपिंग पेंटिंग दे दी जाए, तो तुम मतलब कैसे सीखोगे, नया वर्क कैसे सीखोगे. तो मैंने जल्दबाजी में थोड़ा कुछ गलत आंसर दे दिया, तो उन्होंने कहा रुको आराम से सोचो तब बोलना. फिर मैंने सोचा, फिर मैंने जवाब दिया सर जो सीनियर्स कहेंगे पहले तो वो कर लूँगा, फिर जो मेरा फ्री टाइम होगा उसमें मैं बाकी सीनियर ऑफिसर के साथ जाके उनका वर्क सीखूँगा. तो वो बड़े खुश हो गए और मतलब उन्होंने कहा कि वेरी गुड, यही मैं सुनना चाहता था, वेल डन वेल डन. और कुछ पूछा. और बाकी उन्होंने नॉन टेक्निकल, फादर आर्मी में थे तो उससे रिलेटेड पूछा कि इस फील्ड में क्यों आए, कैसे क्या आया. सो बेसिकली क्या होता है, व्हेन आई इवन इंटरेक्टेड विद वन ऑफ द इंटरव्यूअर्स, ही क्लियरली टोल्ड मी कि सिनर्जी का मेन फोकस क्या होता है, 3 जगह है. पहला रिटर्न, और रिटर्न यू ऑल नो कि इट इज द हार्डेस्ट टफेस्ट वन अमंग ऑल द एग्जाम्स दैट यू गिव फॉर स्पॉन्सरशिप. उसके बाद उन्होंने कहा सेकंड इज योर पर्सनल पार्ट. इंटरव्यू इतना हार्ड वो क्यों नहीं लेते हैं, बिकॉज दे जस्ट वांट टू नो योर कैरेक्टर, दे जस्ट वांट टू नो हाउ गुड योर कैरेक्टर इज, कितना बिल्ड किया है, कितना नहीं किया है, सिर्फ वो जानना चाहते हैं. ठीक है. एंड इफ यू आर टॉप नॉच इन दैट, गुड इनफ. और उसके बाद तीसरा अपना मेडिकल तो सब में है ही. सो यही सब 3 चीज़ें होती है. इसलिए आई विल कॉल वन बाय वन माई बैचमेट्स ऑल्सो एवरी डे. तो आप सबके एक्सपीरियंस में यही देखोगे कि उनके पास इतने सवाल है ही नहीं, क्योंकि वो इतने पूछते ही नहीं. और ये सब जितने ये हम दोनों बात करें ना, दे आर लाइक फ्रैंक. ये फ्रैंक होके पूछते हैं, फ्रैंक होके बिल्कुल हंसते हाँ, खेलते हाँ. कंफर्टेबल फील करवाते इट हैं. डजंट मैटर कि आपका सवाल आंसर गलत है कि नहीं है, लेकिन जो पर्सनल पार्ट है उसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं. ज़्यादा ध्यान देते हैं कि आप कैसी पर्सनालिटी, आपकी ऑन बोर्ड आप कैसे सरवाइव कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये सब ज़्यादा. और एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू दे इवन गिव यू चांस कि इफ यू वांट टू आस्क समथिंग टू देम, और अगर चांस मिले सो आस्क सम जेन्युइन क्वेश्चंस, उनके बारे में पूछो, वो यहाँ पे कैसे आए, क्योंकि उस टाइम पे तो इतना नॉलेज वगैरह नहीं था. एनीथिंग यू वांट टू आस्क, जस्ट आस्क देम. सो इससे क्या होता है, थोड़ा बहुत गुड इंप्रेशन भी होता है. हाँ. और भाई जैसे आर्यन ने कहा, थोड़ा जल्दी जाना है वहाँ पे, और भी कैंडिडेट्स होंगे जो इंटरव्यू देने आए होंगे, उनसे भी जानना है क्या पूछा क्या नहीं पूछा. कोई निकल रहा होगा तो उनसे पूछ लेना. एंड ऑल दिस आर द थिंग्स व्हिच आर आस्क्ड जनरली इन सिनर्जी इंटरव्यू. सो आर्यन कुछ और कहना चाहता हूँ यार, अभी एग्जाम दिया इन्होंने. अभी आपने एग्ज़ाम दिया होगा, आपका इंटरव्यू है, तो उसके लिए तो मैं सबसे पहले ऑल द बेस्ट ही कहूँगा और अच्छे से तैयारी करके जाना. और जो मेन एक आपसे सी रूट्स का भी पूछ सकते हैं वो, तो ज्योग्राफी भी अच्छे से तैयार करके जाना अपनी, और बाकी तो कुछ नहीं है. हाँ यही है. सो आर्यन एंड लोकेंद्र साइनिंग ऑफ. लेकिन उससे पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू कि join our Telegram channel, join our free mock interview sessions, and in which I am also bringing the experience videos of those who have cleared fleet interview or some other interviews also with the help of us. हम फ्री में मॉक इंटरव्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं कि वी आर प्रोवाइडिंग नथिंग, वी आर प्रोवाइडिंग. एंड जस्ट जॉइन अस और आप देखोगे कि हम क्या प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. एंड बिफोर लिविंग द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.